Welcome back, dear students. Dear students, in this discussion, we will proceed further and we will discuss the principle of a capacitor. Principle of a capacitor. तो कैपेसिटर तो बच्चों हम सबको पता ही है कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेगा बाय स्टोरिंग चार्ज। अब जो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है वो बच्चों क्या है कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कैसे करता है और हम उसकी कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसको समझने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा ताकि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो बच्चों की बकेट है ये, ठीक है, इसकी कैपेसिटी मान लो 5 लीटर है, ठीक है, और आपने इसको कंप्लीट फिल किया होगा वाटर के साथ। 5 लीटर इसमें पानी आ गया। अब आपने क्या किया, एडिशनल 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो वो एडिशनल 1 लीटर कहां चला जाएगा? बाहर। क्यों? क्योंकि इसकी बकेट तो क्या हो चुकी है, कंप्लीट 5 लीटर से फिल हो चुकी है, तो जो एडिशनल 1 लीटर दोगे वो आप कहां जाएगा? बाहर जाएगा। यही हम कहां ऑब्जर्व करेंगे? जब हम किसी मेटल प्लेट के ऊपर चार्जेस को डालेंगे, ठीक है। मान लो बच्चों हमारे पास क्या है, कोई मेटल का स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, इसको हम चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, इसको हमने चार्ज दिया, ये चार्ज आ गया इसके ऊपर। क्लियर? सम टाइम देयर इज अ डाउट कि सर ये चार्ज बाहर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि बच्चों सराउंडिंग क्या है? एयर, और वो क्या होती है? इंसुलेटर। वो क्या होती है? इंसुलेटर होती है। क्लियर? तो जो चार्ज होगा वो बच्चों सरफेस तक आ जाएगा बट बाहर नहीं जाएगा। तो ये चार्ज, अब मेरे को और एडिशनल चार्ज देना है इसको, और एडिशनल चार्ज मैं इसको दे रहा हूं, ठीक है, पहले ही ऑलरेडी पॉजिटिव है और पॉजिटिव में ऐड कर रहा हूं, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कहां स्टोर हो जाएगा? इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, इसको कुछ चार्ज दे दिया, ठीक है, ये चार्ज मैंने डाल दिया इसके ऊपर, और चार्ज डाल रहा हूं मैं, यहां आ जाएगा, और चार्ज डाल रहा हूं। क्लियर? इस स्फीयर के सरफेस पे पूरे में हमने क्या कर दिया? चार्ज डाल दिया। मान लो मैंने इसको क्यू चार्ज दिया और इसका पोटेंशियल रेज हो गया V। आपको पता है कि चार्ज ऐड करने पे पोटेंशियल तो क्या करता है? बढ़ता है, क्योंकि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। तो V पोटेंशियल इसका हो चुका है, ठीक है, इससे ज्यादा अब ये चार्ज नहीं ले पाएगा, ठीक है। वो समझते हैं कैसे? अब जब चार्जेस हैं तो इसको सराउंड किया हो बच्चों, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो जो एयर का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, उसमें पॉजिटिव और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ये जो एयर है वो इंसुलेटर है, मीनिंग जो पॉजिटिव है ये न्यूक्लियस, उसने इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ रखा है, ठीक है। बट हम जैसे जैसे इधर से चार्ज इस स्फीयर को देखते ही जा रहे हैं तो इस स्फीयर पे पोटेंशियल बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है वो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा? फोर्स। कितनी फोर्स लगाएगा? QE। कितनी फोर्स लगा देगा? QE। अब उस इलेक्ट्रॉन पे यह फोर्स लगेगी, जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाता जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा बच्चों जब मैं चार्ज को बढ़ाता जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता जा रहा है, एक टाइम आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है यहां का वो किधर सक हो जाएगा? इधर हो जाएगा। क्लियर? उस टाइम पे मान लो मैंने इसको ये क्यू चार्ज देने के बाद मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज दिया, उस पॉजिटिव चार्ज देने से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया कि वो जो इस एयर है उसको क्या कर दे रहा है? आयनाइज। उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो गया? सक हो गया, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा? एक पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन तो बचे इधर आ गया पॉजिटिव। मैंने एक और पॉजिटिव उसको दे दिया तो
एक और एयर का मॉलिक्यूल होगा, उधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो मैंने दो पॉजिटिव दिए, दो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर सक हो गए मेटल की प्लेट के ऊपर, मीनिंग चार्ज तो नहीं बढ़ रहा है, मीनिंग पोटेंशियल क्या हो गया, धीरे धीरे इसको क्या पोटेंशियल क्या हो गया इसका कांस्टेंट। अब इसे क्या बोलते हैं, लीकेज ऑफ चार्ज, इसे क्या बोलते हैं, लीकेज ऑफ चार्ज, लीकेज ऑफ चार्ज। और ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन, ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, अब एक और पॉजिटिव मैं इसको दे दूं तो एक और एयर का मॉलिक्यूल होगा, उसका इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा। तो मैंने तीन पॉजिटिव दिए, तीन इलेक्ट्रॉन्स इधर से आके उसको न्यूट्रलाइज कर गए, और जो तीन पॉजिटिव मैंने दिए वो इधर है। इन होल तो क्या रहा, कंजर्व रहा, इन होल तो क्या रहा, कंजर्व। बट इस मेटल के स्फीयर के ऊपर क्यू चार्ज कांस्टेंट हो गया। मैं जो एडिशनल दिए जा रहा हूं वो क्या करवा रहा है, सराउंडिंग की जो एयर है उसको आयोनाइज करवा रहा है, उसे क्या करवा रहा है, आयोनाइज। एयर क्या हो गई है, आयोनाइज, एयर क्या हो गई है, आयोनाइज हो गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन रहेगा कि सर सराउंडिंग की सारी एयर आयोनाइज हो गई है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बच्चों क्या होगा, मान लो इधर की ये मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो गया इधर, तो वो अब मान लो एक और आपने चार्ज दिया इसको, ठीक है, वो ये इधर इस मॉलिक्यूल के नेबरिंग में भी तो एक और एयर का मॉलिक्यूल होगा, फिर वो आयोनाइज होना शुरू हो जाएगा, फिर इसकी नेबरिंग में भी एक और होगा, वो आयोनाइज होना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, बट इसका पोटेंशियल फर्दर नहीं बढ़ेगा। वही बकेट वाली बात कि अगर इसकी कैपेसिटी 5 लीटर है तो इसमें 5 लीटर ही वाटर आएगा, अगर आपने एडिशनल 1 लीटर वाटर डाल दिया तो वो बाहर स्पिल आउट हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर किसी मेटल सरफेस पे पोटेंशियल आप 10 वोल्ट रख सकते हो तो 10 वोल्ट ही रहेगा, उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन, दैट इज चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा, कहां पे, सराउंडिंग में। ठीक है, और जो एयर के मॉलिक्यूल्स के केस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। मीनिंग जिस टाइम चार्ज आप दे रहे थे स्फीयर पे, चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा उतने इलेक्ट्रिक फील्ड पे इलेक्ट्रॉन इधर सक होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लीकेज ऑफ चार्ज, ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज कैसे करना है, उसकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाना है, वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के अंदर। मान लो बच्चों ये कोई एक प्लेट है मेरे पास मेटल का ए, इसके ऊपर मैंने क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर हमने क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ। ठीक है, मान लो क्यू चार्ज दिया हुआ है और ये अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे है। ठीक है, इसके बाद अगर फर्दर हम चार्ज देंगे वो सराउंडिंग में क्या होना शुरू हो जाएगा, लीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो क्यों लीक होगा मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। क्यू चार्ज दिया और इसका पोटेंशियल है V, मान लिया मैंने समझने के लिए, क्योंकि मैं V डैश लूंगा, V डबल डैश लूंगा, वो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग करता है। मान लो ये कितना पोटेंशियल है इसका बच्चों, 100 मान लिया मैंने। ठीक है, इसने क्या किया, अब 100 से ज्यादा पोटेंशियल मैं इसको नहीं दे पाऊंगा, क्यों, क्योंकि उसके बाद ये क्या करेगा, लीक करेगा। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/V। अब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस में हमें क्या पढ़ना है, Q को कांस्टेंट, अगर मैं इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकता हूं, Q को कांस्टेंट अगर बच्चों में रखूं और V को घटा दूं, V को घटा दूं, इस प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल है उसको घटा दूं, अगर ये V घट जाए तो C क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इतने ही चार्ज जो मैंने इसको दे रखा है उतने ही चार्ज पे कैसे भी किसी मेथड से इस पोटेंशियल को घटा दूं तो इसकी कैपेसिटेंस क्या करेगी, बढ़ जाएगी, और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। अब वो हम कैसे करेंगे, ठीक है, उसके लिए बच्चों फिजिसिस्ट ने क्या किया, इसके पास एक दूसरी प्लेट मेटल की बी रखी,
ठीक है, अब उस बी प्लेट को रखने पे हुआ क्या, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से चार्ज इंड्यूस हो गया नेगेटिव इस साइड पे, पॉजिटिव से रिपल्शन फील करके इस एंड पे क्या गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस प्लेट का कितना पोटेंशियल था, 100 वोल्ट पे पोटेंशियल था इसका। अब यहां पे नेगेटिव प्लेट है, कुछ डिस्टेंस पे बच्चों हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज है कोई भी, ठीक है, उससे r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता है, q/r। पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता है, v माइनस kq/r। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के केस में आपको चार्ज के साइन को कंसीडर करना है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, अब बच्चे पॉजिटिव प्लेट है, इसका पोटेंशियल तो 100 था, अब उसके पास एक और प्लेट बी रख दी गई है सेकंड स्टेप में, और उसके इस वाले फेस पे जो नियर है ए के, वहां तो नेगेटिव चार्ज आ गया। जो अगर मान लो इस पे चार्ज क्यू था तो इधर कितना नेगेटिव आएगा, -q, उतना ही चार्ज से इंड्यूस होता है, इधर +q। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे एक पोटेंशियल होगा नेगेटिव। ठीक है, अब पोटेंशियल डिस्टेंस से घटता है। ठीक है, अब मान लो वो नेगेटिव पोटेंशियल कितना है, 40 वोल्ट मान लो। ठीक है, यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस भी हो गया, पोटेंशियल घट गया, मान लो 40 वोल्ट। क्लियर। अब इस पॉजिटिव की वजह से भी यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा, कितना होगा वो, +40 वोल्ट। क्लियर। नो बच्चों, ये +40 नहीं होगा, यहां से नेगेटिव का डिस्टेंस कम है, पॉजिटिव का एडिशनल डिस्टेंस ये भी तो है बच्चों, तो उसकी वजह से यहां पे जो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा वो होगा +35 मान रहे हैं। ठीक है, 40 से तो कम ही होगा, कितना है मान लो 45। अब एक प्लेट रखने से नेगेटिव की वजह से कुछ पोटेंशियल हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से कुछ हुआ, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव में ज्यादा होगा बट पॉजिटिव में थोड़ा कम होगा। टोटल कितना पोटेंशियल हो गया, 100 तो इस प्लेट का है बच्चों, -q इंड्यूस हुआ उसकी वजह से -40, +q इंड्यूस हुआ उसकी वजह से +35, टोटल कितना हो गया, घट गया ना, देखो बच्चों पोटेंशियल 95 हो गया। ठीक है, सिंपल समझाने के लिए। ठीक है, थ्योरी में क्या लिखेंगे, वी विल हैव अ मेटालिक प्लेट ए, वी विल गिव चार्ज q and its potential resist by V. By giving additional charge, it start leaking. वेनी कहां पे है, ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन आना शुरू हो जाएगा जैसे कि उसे ज्यादा चार्ज देंगे। In next step, we will keep another plate B near to A, such that negative charge will induce to the near end of the plate and positive will induce to the far end. Clear? Due to the negative, there will be a negative potential. Due to the positive, there will be positive potential. The negative potential will decrease the potential of A. Positive will increase the potential of A. But the positive potential is less. In whole, the potential of plate A will decrease. But चार्ज तो बच्चे Q ही है, तो मैंने यही तो कहा था कि C is equal to Q/V के फॉर्मूले में अगर Q को मैं उतना ही रख दूं और V घटा दूं कैसे भी, तो पोटेंशियल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले केस में जब कोई प्लेट नहीं थी तो बच्चों कैपेसिटेंस क्या था, Q/100। एक प्लेट रख देने से Q/95 हो गया, C'। ठीक है, तो C' इज ग्रेटर देन C, बढ़ गया कैपेसिटेंस, और चार्ज स्टोर कर सकती है ये प्लेट। ठीक है, अब फिजिसिस्ट यही नहीं रुके। ठीक है, ये सेकंड स्टेप थर्ड में फिजिसिस्ट ने क्या किया, यही सेम कॉन्फ़िगरेशन को पॉजिटिव इधर वाली प्लेट पे बच्चों, यहां नेगेटिव
नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। क्लियर? ये प्लेट ए था, ये प्लेट बी था, ठीक है। सेकेंड स्टेप में बच्चों यहां तक था। थर्ड स्टेप में एक एडिशनल काम कर दिया फिजिसिस्ट ने, अर्थिंग। अब अर्थिंग हो गई है तो बच्चों क्या होगा? अर्थ का पोटेंशियल 0, ये पॉजिटिव, ये लो पोटेंशियल, इस वाली साइड क्या है? हाई पोटेंशियल। तो हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से ऊपर है, एक इलेक्ट्रॉन आया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, दूसरा आया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तीसरा आया, इसको न्यूट्रलाइज, चौथा आया, इसको न्यूट्रलाइज। क्लियर? अब अर्थिंग होने से जो पॉजिटिव चार्ज इस केस में पोटेंशियल बढ़ा रहा था, ठीक है, वो भी चला गया, ठीक है। अब इस प्लेट पर पोटेंशियल कितना था बच्चों? 100। नेगेटिव की वजह से कितना मान रखा था हमने? -40। पॉजिटिव की वजह से +35 था, बट अर्थिंग की वजह से वो भी चला गया। तो टोटल कितना हो गया पोटेंशियल बच्चों? देखो 60 वोल्ट और घट गया। किसकी वजह से? अर्थिंग की वजह से। अर्थिंग की वजह से और घट गया। मीनिंग C इज इक्वल टू, मैं सेकेंड स्टेप यहां से रब कर रहा हूं। तो थर्ड स्टेप में वी विल डू द अर्थिंग। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ विल न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव एंड हेंस only negative charge will remain at the plate B. Because of that there is a decrease, further decrease in the potential and the capacity of the plate will increase. Now first C is equal to Q by 100 first step, second step में C dash Q by 95, थर्ड में बच्चों अर्थिंग करने से Q upon V 60। तो पहले तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है, ये कम, ये उससे थोड़ा ज्यादा, ये बहुत ज्यादा। तो नीचे अगर नंबर कम है डिनोमिनेटर में तो C डबल डैश मीनिंग मैक्सिमम है, फिर C डैश, फिर C। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। हाउ द कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज। देखो बच्चों कैपेसिटी बढ़ गया, सिंगल प्लेट था, मान लो ये पेन है बच्चों, Q चार्ज दिया, मैक्सिमम पोटेंशियल V, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, फिर ये क्या करेगा? लीक करेगा। इसके पैरेलल एक और प्लेट रख दिया, उसकी वजह से इसका पोटेंशियल थोड़ा सा घट गया। जो प्लेट रखा था उसको अर्थ कर दिया और घट गया इसके ऊपर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल घट रहा है सेम Q चार्ज पर ही, तो कैपेसिटेंस क्या करेगी? राइज करेगी बाय द रिलेशन C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहां पे हो क्या रहा है? हम वोल्टेज पोटेंशियल घटाकर क्या बढ़ा रहे हैं? कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हैं हम वोल्ट, बट किसको सेम रख रहे हैं? Q को। Q को क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट। ठीक है। अब इस स्टेप में मैं और Q दे सकता हूं, क्यों? क्योंकि 60 वोल्ट है, यह प्लेट कितना रख सकती है? 100 वोल्ट, तो मैं इसको और चार्ज दे सकता हूं। ठीक है। बट फर्स्ट स्टेप में जब तक कोई प्लेट नहीं थी, 100 वोल्ट था, उससे ज्यादा मैं चार्ज उसको नहीं दे पा रहा था। अब चार्ज Q है, पोटेंशियल कितना बच्चों? 60, और ऐड कर सकता हूं, चार्ज Q से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो बाय दिस रिलेशन इफ Q को कांस्टेंट रखे, V को घटा दे, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।